बेतिया में अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड सीताराम येचुरी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव तथा अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड सीताराम येचुरी के निधन पर बेतिया में श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा गया कि कल सूचना मिलते ही पार्टी के पश्चिम चंपारण जिला कार्यालय का झंडा झुका दिया गया था। कॉमरेड सीताराम येचुरी सन 1974 में एसएफआई के सदस्य बने थे। अपने छात्र जीवन में ही 1975 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सदस्य बन गए थे। वे एसएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर 3 बार निर्वाचित हुए। कॉमरेड सीताराम येचुरी एक प्रशासनिक पदाधिकारी के पुत्र थे। वे 1984 में पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य भी बने थे। कॉमरेड सीताराम येचुरी अंतिम मुलाकात हमारी ये 9 जून को हुई, जब 4 जून को रिजल्ट पूरा हिंदुस्तान का लोकसभा का चला आया। सीकर से, राजस्थान के सीकर से हमारे कॉमरेड अमराराम चुनाव जीत गए और उसके बाद उनका एक अभिनंदन समारोह किसान सभा ने किया था अपने कार्यालय दिल्ली में। तो उसमें कॉमरेड सीताराम येचुरी आए थे और उन्होंने फूल का एक गुलदस्ता अमराराम को भेंट किया। उस दिन हमारे उनसे बातचीत भी हुई थी और अंतिम वो उनसे मुलाकात हमारी है। बड़ी जिज्ञासा पाले मैं गया था क्लास लेने के लिए करने दिल्ली कि 27 तारीख को उनका क्लास अभी है, 27 अगस्त को, तो उनसे हमारी फिर बातचीत होगी, लेकिन नहीं हुई। कॉमरेड सीताराम येचुरी का जो जीवन काल है वो हमेशा अपने सिर्फ पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जो भी गतिविधियां थी, सामाजिक गतिविधियां थी, राजनीतिक गतिविधियां थी, उन तमाम गतिविधियों में वो उनकी शिरकत होती थी। तमाम दूसरे राजनीतिक दल के लोग भी बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से कॉमरेड सीताराम येचुरी को देखते थे, प्यार भी करते थे, उनकी बातों को सुनते थे और उस पर मनन भी करते थे। कॉमरेड सीताराम येचुरी 16 भाषा के विद्वान। अपने देश में जब वो जाते थे, आंध्र प्रदेश में तो तेलुगु में बोलते थे, जब वो तमिलनाडु में जाते थे तो तमिल में बोलते थे, जब वो केरला में जाते थे तो मलयालम में बोलते थे, जब वो कर्नाटका में जाते थे तो कन्नड़ में बोलते थे, जब वो बंगाल में जाते थे तो बांग्ला में बोलते थे। पता ही नहीं चलता था किसी को कि कॉमरेड सीताराम येचुरी किस राज्य से आते हैं। सब समझता था कि वो हमारे ही राज्य के। जब वो चाइना जाते थे तो चाइनीज भाषा में बोलते थे, जब वो रूस जाते थे तो रशियन भाषा में बोलते थे, जब वो फ्रांस जाते थे तो फ्रेंच भाषा में बोलते थे। इस तरीके से दुनिया के कई भाषाओं का वो ज्ञाता थे और हर जगह उनकी मान्यता थी। और आज के दिन यह कहा जाए कि कॉमरेड सीताराम येचुरी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव रहे, ये हम समझते हैं कि उनके व्यक्तित्व के लिए ये सही नहीं होगा, बल्कि अब ये कहने में हमको गुरेज नहीं है। और मैंने बताया आपको कि कई देशों में वो उनकी पहचान थी। इस तरीके से कम्युनिस्ट आंदोलन में, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में एक बड़ी भूमिका उनकी थी और एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट नेता के रूप में वो ख्याति प्राप्त कर चुके थे कॉमरेड सीताराम। चारों तरफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वो विदेश अफेयर्स के, विदेश मामले में सारा वही देखभाल करते थे, समझते थे। कोई भी डेलीगेशन आता था विदेश का तो उन्हीं से मिलता था। तो इस तरीके से सीताराम येचुरी का चला जाना पार्टी के लिए निश्चित रूप से बड़ा ही दुखद दौर है। भारी क्षति मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को हुई है और न केवल हमारी पार्टी को हुई है, इस देश को भारी क्षति हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी आंदोलन के प्रणेताओं के रूप में उनकी जो भूमिका थी, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारी क्षति हुई है कॉमरेड सीताराम येचुरी के चले जाने से।
उनका आपने सुना होगा, अभी कोरोना काल में उनका लड़का 26 साल का आशीष कोरोना ग्रस्त हो गए, लड़का हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, नहीं बचा पाए सीताराम येचुरी। एक नौजवान लड़का 26 साल का उम्र, बहुत कुछ करने की ललक थी उसमें, काफी विद्वान हो भी था, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा कर रहा था, उनके आंख के सामने वो चला गया। ये दर्द भी कॉमरेड सीताराम येचुरी ने झेला है। कॉमरेड सीताराम येचुरी का जो जीवन है वो कभी भी उनके चेहरे पर गुस्सा नाम का कोई चीज कभी नजर ही नहीं गया। वो बहुत गंभीर बातों को बोलते थे, लेकिन बड़ी सहज भाषा में और हंसते हुए बोलते। मुझे याद है कई बार जब वो बोलते थे, कहते थे कि दुनिया के किसी भी इंसान के रगों में जब तक लाल खून दौड़ रहा है, ये लाल झंडा और ये बात को कोई माई का लाल इसको नहीं मिटा सकता है, ये हमेशा बरकरार रहेगा। फिर भी हंसते थे। उनके अंदर में गुस्सा नाम का कोई चीज नजर नहीं आता था, आक्रोश नाम का कोई चीज नजर नहीं आता। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे विचार के धनी न केवल हमारी पार्टी को राह दिखाने का, बल्कि पूरी दुनिया में कॉमरेड फिदेल कास्ट्रो जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे, बड़ी उनको मानते थे, हाथ मिलाते थे उनसे, ये उनकी पहचान थी। निश्चित रूप से हम आज के दिन हम सब उनको नमन करते हैं। और ये जो भारी क्षति हुई है ये पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन आज के दिन हम सब शपथ लेंगे कि वो जो जिस दिशा में जिस कार्यों को करते हुए अधूरा छोड़ गए, हम उस दिशा में उस कार्यों को और आगे बढ़ाने का काम करने का अगर संकल्प लें तो हम समझते हैं कि आज के दिन उनको श्रद्धांजलि देने का सही यही दिशा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको लाल सलाम बोलता हूँ। लाल सलाम।